हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर के कन्वर्जन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन में आपको जैसे रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना होगा, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना आ सकता है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, इस टाइप के कन्वर्जन्स होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ लिखा है 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज। अब जब हमें ज्यादा की वैल्यू पता होती है और हमें 1 की वैल्यू निकालनी हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी था, तो जब हम 1 रुपी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 जो है ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 पैसे की वैल्यू निकल आई कितनी, 1/100 रुपी। ठीक, इस कन्वर्जन को ही हम इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ये हमें 7 पैसे दिए गए हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में। ठीक, तो हमें मालूम है कि 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी। क्योंकि हमें पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम कन्वर्जन को भी उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अब 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी, तो 1 पैसे इक्वल्स टू ये जो 100 है ये इससे हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/100 रुपी। ठीक, अब 1 पैसे की वैल्यू हमें मालूम है 1/100 रुपी है, तो 7 पैसे की कितनी हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू हमें पता होती है और हमें ज्यादा की निकालनी होती है तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ 1 पैसे की वैल्यू पता है कितनी है, 1/100 रुपी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि हमें यहाँ 7 पैसे की निकालनी है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, 20 पैसे की निकालनी होती तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते, 30 पैसे की निकालनी होती तो 30 से मल्टीप्लाई करते। अब हमें यहाँ 7 पैसे की निकालनी है, तो मैंने यहाँ 1/100 इंटू 7 कर दिया। अब हमें फ्रैक्शंस को, जब हम किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर को। तो 1 इंटू 7 हो जाएगा 7/100। ठीक, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर 2 जीरो हो, जब भी हमें किसी इस तरह के नंबर से डिवाइड करना हो, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे जीरो डिनोमिनेटर में होंगे उतनी प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा। देखिए कैसे, ये हमारे पास है 7, इसमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब डेसिमल कहीं भी नहीं लगा होता है तो वो डेसिमल कहाँ पे होता है, सबसे लास्ट में, यहाँ पर होगा 7 के बाद। ठीक है, और हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। दैट मीन्स कि डेसिमल लेफ्ट साइड इधर की तरफ कितने प्लेस शिफ्ट होगा, 2 प्लेस। तो यहाँ पर अब क्योंकि कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 0 लगा सकते हैं। इस 7 के पहले हम कितने भी 0 लगा लें तो 7 की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाया है। तो अब यहाँ पर 2 प्लेस डेसिमल जो मैं शिफ्ट करूंगी, तो यहां से डेसिमल कहाँ आएगा, पहले 1, 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो हमें कितना मिला, 0.07, जो कि हमारा आंसर है। तो 7 पैसे इक्वल्स टू 0.07 रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 77 रुपीज 77 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए 77 रुपीज तो ऑलरेडी रुपीज में है, तो हमें इसको कुछ नहीं करना है।
ठीक, 77 तो ऐसे ही रहेगा। हमको किसे कन्वर्ट करना है? 77 पैसे को। पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ये जितना भी कन्वर्ट करके आएगा इसको हम 77 रुपीज में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें 77 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज। ठीक, तो 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपी। ये 100 जो था ये डिनोमिनेटर में आ गया, हमने इससे डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें 1 पैसे की वैल्यू निकालनी है। ज्यादा की दी होती है और कम की निकालनी है, हमें 1 की निकालनी है। तो हम क्या करते हैं? उस क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 1/100 रुपीज। अब 77 पैसे की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 77 पैसे इक्वल्स टू 1 पैसे की जितनी वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 77 से। 1/100 इंटू 77। तो यहां हमें मिला मल्टीप्लाई करके 77 इंटू 1, 77/100। अब सेम वही करेंगे। 77 है हमारे पास, इसमें डेसिमल जब नहीं है तो डेसिमल कहाँ पे होगा? यहां पर होगा 77 के बाद। ठीक, अब डिनोमिनेटर में हमारे 2 जीरो हैं, 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 जीरो हैं, दैट मीन्स हमारा डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 और 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ तो हमारा यहाँ डेसिमल आ गया। तो आंसर हमारा क्या हुआ? 0.77 रुपी। अब ये तो सिर्फ 77 पैसे का कन्वर्जन हुआ, हमें टोटल इसका निकालना था पूरा, और 77 रुपीज में हमें इसे ऐड करना है। तो 77 रुपीज 77 पैसे इक्वल्स टू 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपी। ठीक है, अब हम इसे ऐड करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम पर ये पढ़ा था कि हम डेसिमल नंबर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। यहाँ देखिए 77 में डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो डेसिमल इसमें कहाँ पर होगा? 77 के बाद में यहाँ पर होगा। ठीक है, अब डेसिमल के बाद हम कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं, तो 77 की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ पर 2 जीरो ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसमें ऐड कितना करना है? 0.77। तो सबसे पहले हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल के लेफ्ट में क्या है? 0 है, तो वो यहां पर आ गया, और डेसिमल के बाद 7, तो यहां पर हमने लिख लिया 7. ठीक है, हमने दोनों को ऐड किया तो आ गया 0 + 7, 7, 0 + 7, 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल 7 और 7। ये हमारा आंसर हो गया 77.77 रुपीज। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो इन कन्वर्जन्स को करने के लिए आपको मीट्रिक सिस्टम की नॉलेज होना जरूरी है कि यूनिट्स जो हैं, मीट्रिक यूनिट्स, वो आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं एक दूसरे से। तो देखिए, ये किलो जो है ये सबसे बड़ी यूनिट है इसमें, किलो, देन उसके बाद हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। ठीक है, ये आपका चार्ट है पूरा, ये आपको लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप इस कन्वर्जन्स को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 यूनिट्स के बीच में 10 का डिफरेंस होता है, हर 2 यूनिट के बीच में। जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इसमें 10 का डिफरेंस है, डेसी और सेंटी में 10 का, यहाँ 10 का, सब जगह यहाँ 10 का डिफरेंस है। कैसे? जैसे अगर हम
1 सेंटीमीटर में अगर हमें पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो कितने होंगे, ये इसके जस्ट बाद है तो 10 होंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 होंगे। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, वो भी 10 होंगे। ठीक है, अब ये सब हर 2 यूनिट के बीच में 10-10 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें पता करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो हम 2 यूनिट नीचे आ रहे हैं, जो नीचे की तरफ हम आएंगे तो क्या होगा, यूनिट हमारी छोटी होती जाएंगी। किलो सबसे बड़ी यूनिट है, फिर उससे छोटी हेक्टो है, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। मिली सबसे छोटी है इसमें। तो अब हम जब 1 मीटर में हमें पता करना है कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 2 प्लेस नीचे आ रहे हैं चार्ट में। तो यहाँ पर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है और डेसीमीटर में सेंटी कितनी है, 10। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 इंटू 10। हम 2 प्लेस नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10 इंटू 10। अब 1 मीटर में अगर कितने मिलीमीटर ये जानना है हमें, तो यहां पर देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स कितना, 1000। ठीक, इसी तरह से अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखिए हम कितने प्लेस नीचे जा रहे हैं चार्ट में, 1 2 3 है ना। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स 1000। और इससे भी आसान तरीका क्या है कि हम इस चार्ट में 3 प्लेस नीचे आ रहे हैं, 1 2 3, दैट मीन्स कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। 2 प्लेस नीचे आ रहे हैं तो 2 जीरो लगेंगे, 3 प्लेस आ रहे हैं तो 3 लगेंगे, 4 प्लेस आ रहे हैं तो 4 जीरो लग जाएंगे। और उसके साथ हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन है वो किस तरह से होगा। आप देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 2 प्लेस नीचे आए हम, दैट मीन्स 100 होंगे। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। 2 प्लेस नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कन्वर्जन होगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कन्वर्जन को लिखेंगे। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब हमें 100 की वैल्यू पता है, हमें 1 की निकालनी है, ज्यादा की पता है और कम की निकालनी है, तो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये 100 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ये 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/100 मीटर। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमें मालूम चल गई, हमें निकालने किसकी है, 5 सेंटीमीटर की। तो हम 5 सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से, 5 1 जा 5 अपॉन 100। अब हमें मालूम है कि 100 से डिवाइड करना है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, दैट मीन्स 2 प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा नंबर सिर्फ 5 है। ठीक, 5 है सिर्फ, तो 2 प्लेस हमें डेसिमल शिफ्ट करना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 0 लगाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए, और 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट किया। अब 5 में डेसिमल कहीं भी नहीं है, तो कहाँ पर डेसिमल होता है, यहाँ पे होता है, हमें मालूम है। अब 2 प्लेस हमने डेसिमल शिफ्ट किया, 1 और 2 डेसिमल आ गया हमारा यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 0.05 मीटर। ठीक, अब ये तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने 5 सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया है। अब हम इसी को, जो हमारा मीटर में आंसर आया है, उसको हम
किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा ये 5 सेंटीमीटर किलोमीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए मीटर और किलोमीटर, इसका रिलेशन क्या है? देखो किलो ये है, किलोमीटर और मीटर कहाँ पे है? ये रहा। तो इसमें हम कितनी प्लेस चार्ट में नीचे आ रहे हैं? 1 2 3। दैट मीन्स 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000। 3 प्लेस नीचे आए मतलब 3 जीरो होंगे, तो 1000 हो गए। इसी को हम लिख लेते हैं ऐसे। मीटर को किलोमीटर में करना है तो पहले मैं मीटर को लिखूंगी। 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक है, अब 1000 मीटर की वैल्यू हमें मालूम है, हम 1 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? ये 1000 से ये डिवाइड हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ठीक, अब हमें 1 मीटर की वैल्यू पता चल गई और हमें निकालनी कितने की है? कितने की जरूरत है हमें? 0.05 की। तो अब हम इसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो पॉइंट 0.05। अब ये कितना आ गया? 0.05 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा। 0.05 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे ध्यान से करना है हमें, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर 2 प्लेस के बाद लगा हुआ है और हमें अब क्या करना है? 1000 से डिवाइड करना है। दैट मीन्स 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 प्लेस डेसिमल हमें और लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? इस तरह से लिख लेंगे। हमारा 005 है। ठीक, अब हम इसमें 0 और ऐड कर ले रहे हैं। हम यहाँ पे कितने भी 0 लगा सकते हैं, उससे 5 की वैल्यू, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर हमारा डेसिमल था, अब हमें इसे 1000 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? 0.05 था, 0.05 और हमने यहाँ पर 0 और ऐड कर लिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 1000 से डिवाइड करना है। दैट मीन्स 3 प्लेस डेसिमल हमें और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने हैं। तो हमारा डेसिमल था कहाँ पे? यहाँ पे था। देखिए 2 प्लेस के बाद था डेसिमल, यहाँ पे था और यहाँ से 3 प्लेस और शिफ्ट किया, तो 1 2 और 3। डेसिमल हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा आंसर हुआ 0.00005 किलोमीटर। ठीक, ये हमने निकाला 0.05 मीटर इक्वल्स टू इतने किलोमीटर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.00005 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर को ही कन्वर्ट किया था जब मीटर में, तो ये आया था और इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। ये हमें ग्राम में दिया हुआ है 3470 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम ये अपना मीट्रिक सिस्टम देखेंगे। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और यहाँ पर बेस यूनिट हमारी है ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ठीक है, जैसे हमने मीटर की सेंटीमीटर वाला किया था, उसी तरह से ये बेस यूनिट्स यहाँ पर चेंज हो जाती है। यहाँ पर जैसे ग्राम है तो यहाँ मीटर था, यहाँ पर ग्राम आ गया। अब हम उसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें किस करना है? ग्राम को किलोग्राम में करना है। देखिए ग्राम ये रहा, किलोग्राम ये रहा, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? देखिए कितने प्लेस हम नीचे आ रहे हैं? 3 प्लेस, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 प्लेस हम नीचे आ रहे हैं तो 3 जीरो लगेंगे और 1 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ठीक, अब हम पहले 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे। जब 1 ग्राम की निकालेंगे तो ये 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक,
तो यहाँ पर हो गया 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें एक की वैल्यू पता है, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम है, तो इतने ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, एक की वैल्यू पता है और ज्यादा की निकालनी है, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3470 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 3470 किलोग्राम। एक की वैल्यू थी, 1 ग्राम की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई कर दिया उसको इतने से, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया 3470 अपॉन 1000। अब 1000 से डिवाइड करना है, यहाँ 1000 में 3 जीरो है, तो कितनी प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, 3 प्लेस। अब डेसिमल यहाँ पे लगा ही नहीं है, तो डेसिमल कहाँ पे होगा, डेसिमल सबसे लास्ट में होता है, हमें मालूम है ये। तो यहां से हमने 3 प्लेस डेसिमल शिफ्ट किया, 1 2 3। डेसिमल कहाँ पे आया हमारा, 3 और 4 के बीच में, 3.470 किलोग्राम। ये किसके बराबर है, 3470 ग्राम इक्वल्स टू 3.470 किलोग्राम।